हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम फिजिक्स के सबसे महत्वपूर्ण और स्कोरिंग विषयों में से एक हाइगेंस के तरंग सिद्धांत को डायग्राम के साथ समझेंगे। अगर डायग्राम समझ नहीं आता, थ्योरी ऊपर से निकल जाती है तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आज हम थ्योरी को इतना सिंपल बना देंगे कि आप कभी नहीं भूलेंगे। तो हम बात करेंगे सेकेंडरी वेवलेट्स की एंड वेव फ्रंट्स की। तो बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि आज की क्लास आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है। एंड अगर आप भी बाई क्लासेज के साथ स्टडी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत यानी हाइगेंस वेव थ्योरी क्या होती है, तो आज हम इसमें प्रकाश की असलियत जानेंगे। क्या प्रकाश सिर्फ एक सीधी रेखा है? नहीं, प्रकाश एक सीधी रेखा नहीं है। हाइगेंस नाम के वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट ने बताया कि प्रकाश एक लहर है, बिल्कुल वैसी ही जैसे किसी तालाब में पत्थर फेंकने पर बनती है। आप कल्पना कीजिए कि आप एक शांत तालाब के किनारे खड़े हैं, आपने पानी में एक पत्थर मारा तो क्या होगा? लहरें चारों तरफ फैलने लग जाएंगी। तो हाइगेंस ने कहा कि प्रकाश भी बिल्कुल ऐसे ही चलता है, लहरों के रूप में। लेकिन एक सवाल था कि लहर चलने के लिए पानी चाहिए, तो प्रकाश की लहर चलने के लिए क्या चाहिए? तो आज इसी बात को इसमें हम समझने वाले हैं। हाइगेंस के अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है और ये तरंगे एक काल्पनिक माध्यम ईथर में गमन करती हैं। तो हाइगेंस ने एक काल्पनिक माध्यम माना प्रकाश की लहर चलने के लिए, जिसे हम कहते हैं ईथर। और 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखने हैं। तो पहले हम इसको डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं। इस डायग्राम में हम 2 प्रमुख स्थितियों को देख रहे हैं जो प्रकाश के तरंग संचरण को दर्शाती हैं। तो पहली पोजीशन क्या होती है? पहली पोजीशन होती है समतल तरंगाग्र यानी प्लेन वेव फ्रंट का संचरण। तो इसमें प्रारंभिक अवस्था क्या होगी? डायग्राम में बाईं ओर जो नीली पट्टियां हैं समतल तरंगाग्र को दर्शा रही हैं। ये जो नीली पट्टियां हैं ये समतल तरंगाग्र को दर्शा रही हैं, जो एक दिशा में आगे बढ़ रही हैं। और इन द्वितीयक तरंगिकाओं के स्रोत क्या हैं? तरंगाग्र के ऊपर स्थित प्रत्येक बिंदु एक नए प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करता है। इन्हें डायग्राम में द्वितीयक तरंगिकाओं के स्रोत यानी सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स के रूप में चिन्हित किया गया है। इन तरंगिकाओं का निर्माण कैसे होता है? तो हर बिंदु से छोटी छोटी गोलाकार तरंगिकाएं निकलती हैं। क्या निकलती हैं? छोटी छोटी गोलाकार तरंगिकाएं निकलती हैं जो आगे की ओर बढ़ती जाती हैं। अब इसमें नया तरंगाग्र क्या होता है? इन सभी गोलाकार तरंगिकाओं को छूती हुई जो अगली समतल रेखा बनती है, क्या बनती है? जो अगली समतल रेखा बनती है वह नई स्थिति या नया तरंगाग्र कहलाती है। तो प्रकाश हमेशा इन तरंगाग्रों के लंबवत दिशा में कार्य करता है। अब दूसरा क्या है हमारा? अब दूसरी पोजीशन है हमारी गोलाकार तरंगाग्र यानी स्फेरिकल वेव फ्रंट का संचरण। तो इसमें बिंदु स्रोत क्या होता है? बिंदु स्रोत डायग्राम के निचले भाग में एक केंद्रीय बिंदु होता है। अब इसका प्रसार कैसे होता है? यह प्रकाश किसी एक दिशा में नहीं बल्कि चारों तरफ गोले के आकार में फैलता है, जैसे इसमें गोले के आकार में फैल रहा है। और समय के साथ ये गोलाकार तरंगाग्र बड़े होते जाते हैं। मतलब जैसे यहाँ पर छोटा है तो यहाँ पर और बड़ा हो गया, फिर आगे और बड़ा, फिर इससे आगे और बड़ा हो गया। तो ऐसे ही समय के साथ ये गोलाकार तरंगाग्र बड़े होते जाते हैं। प्राथमिक गोलाकार तरंगाग्र से विस्तारित द्वितीयक यानी एक्सपेंडिंग सेकेंडरी वेवलेट्स निकलती हैं, जो एक बड़े गोले का रूप ले लेती हैं। ठीक है। उसके बाद नई स्थिति यह दर्शाती है कि प्रकाश का गोलाकार प्रभाव ये है नई स्थिति यानी नया तरंगाग्र।
तो यह स्थिति यह दर्शाती है कि प्रकाश का गोलाकार प्रभाव समय बीतने के साथ कितना विस्तृत हो जाता है, मतलब कितना बड़ा हो जाता है। तो यह स्पष्ट होता है कि प्रकाश केवल एक सीधी रेखा नहीं है। इससे क्या स्पष्ट होता है? प्रकाश एक सीधी रेखा नहीं है बल्कि तरंगाग्रों के समूह के रूप में आगे बढ़ता है, जैसा इस डायग्राम में शो हो रहा है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी आज की क्लास? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में एक कड़क टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।